गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 हमारा थर्ड लेसन चल रहा है जो ग्रामर का क्या है, शब्द विचार। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया था कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्दों के भेद कर लिए थे। आगे हमारा है कि रचना के आधार पर, नंबर 2 है रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है रूढ़ शब्द, नंबर 2 है यौगिक शब्द और नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। तो नंबर 1 है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द में आएगा कि वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी उनका प्रयोग करने पर वो वैसे के वैसे ही रहे, किसी भी प्रकार से बदले नहीं, वो रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द की परिभाषा लिखते हैं कि जो शब्द किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो गया हो। ठीक है, जो शब्द किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो गया हो वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, मकान, घर, चश्मा। तो ये मकान, पानी के लिए यूज होता है, तो पानी के लिए रूढ़ है, तो ये क्या है, रूढ़ शब्द है। नंबर 2 है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। यौगिक शब्द कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने। यौगिक का अर्थ ही होता है योग, यानी जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने वो क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे राज प्लस भवन, तो ये क्या बनेगा, राज भवन, है ना। तो नंबर 2 है राज प्लस कुमार, तो ये क्या बनेगा, राज कुमार। रसोई घर, तो ये क्या बनेगा, रसोई घर। ठीक है, अब ये 2 शब्दों के मेल से बने हैं तो ये क्या है, यौगिक शब्द है। आगे कि योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। योग रूढ़ शब्द होते हैं कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने और वह किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ भी हो। ठीक है, कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनेंगे और रूढ़ भी हो। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा नील कंठ। ठीक है, तो नील और कंठ 2 शब्दों के मेल से बने हैं और ये शब्द बन गया कौन सा,
नीलकंठ। और ये रूढ़ किसके लिए, नीलकंठ के नाम से किसको जाना जाता है, शिव जी को। ठीक है, तो वो शिव जी के लिए है, इसलिए रूढ़ भी है और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, योग रूढ़ कहेंगे। ठीक है, जैसे 10 + आनन, तो ये क्या आ जाएगा, दशानन। तो दशानन किसके लिए है, रावण के लिए, हमें पता है। ठीक है, तो ये है हमारे रचना के आधार पर। आगे करते हैं अर्थ के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो ये 4 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। नंबर 1 है एकार्थी शब्द, नंबर 2 है अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 है पर्यायवाची, और नंबर 4 है विलोम शब्द। तो इन सभी को हम पीछे कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं, नंबर 1 है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द में आएगा कि वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ निकले, वो शब्द क्या कहलाते हैं, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, बिल्ली, मकान आदि। ठीक है, ये क्या होंगे, एकार्थी शब्द होंगे। नंबर 2 है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा होगी कि वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकले, एक से अधिक या अनेक अर्थ निकले। ठीक है, तो वो कौन से शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे हमने शब्द लिखा अंक, तो अंक के अनेक अर्थ होते हैं, संख्या, गोद आदि। ठीक है, जैसे शब्द लिखा हमने कर, तो कर का अर्थ हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है। ठीक है, तो एक से अनेक शब्दों के अर्थ निकलते हैं, तो वो क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। आगे है नंबर 3 पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनके एक समान कई अर्थ निकले, वो क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आँख शब्द लिखा, तो इसके क्या क्या अर्थ होते हैं, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, है ना। तो ये क्या हुए, पर्यायवाची शब्द हुए। आगे है विलोम शब्द। विलोम शब्द में आते हैं कि वे शब्द जिनके विपरीत अर्थ निकले, विपरीत यानी उल्टा, जो हमने शब्द लिखा है उसका उल्टा अर्थ निकले। तो शब्द है यहाँ पे जैसे लाभ, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, हानि, है ना। यहाँ पे लिखा हमने बुरा, इसका विलोम शब्द होगा अच्छा। तो ये है हमारे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। आगे है प्रयोग के आधार पर, कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है विकारी शब्द और नंबर 2 है
अविकारी शब्द। तो जैसे इनके नाम से ही पता चलता है, तो विकारी शब्द में क्या आएगा, कि वे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर अर्थ में परिवर्तन हो या उनमें विकार उत्पन्न हो। तो वे क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे मैंने यहाँ शब्द लिखा बच्चा, ठीक है, ये शब्द है। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो जैसे वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, शब्द था बच्चा, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने पर जब हमने इनको बहुवचन के रूप में प्रयोग किया तो बच्चा का क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा। या स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करेंगे तो वहाँ बच्चियाँ खेल रही हैं, ऐसे इनमें विकार उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर 2 है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं, वे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ भी परिवर्तन न हो, वैसे के वैसे ही रहें, ठीक है, तो वो अविकारी शब्द होते हैं। कुछ भी परिवर्तन नहीं होता उसमें, तो वो होते हैं अविकारी शब्द। जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे। अब इनको हम एक वचन के रूप में यूज करें, भले ही बहुवचन के रूप में प्रयोग में करें, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। जैसे हमने वाक्य लिखा कि तुम कब आए, और बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे तो आप कब आए। तो ये जो कब शब्द है, ये दोनों ही वाक्यों में सेम का सेम रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये कौन से शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप अपनी नोटबुक में इन्हें साफ साफ शब्दों में करोगे।